Hello everyone, welcome to my channel Bio School. I am your educator Himani. This is the third part of the lecture series Sell the Unit of Life. Make sure कि आप पहले के भी दो वीडियोस देखिए ताकि आपके concepts में clarity maintain रहे. So before starting today's video, let's check out the content of this video. आज के वीडियो में सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हम आउटर प्रोजेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है एक ग्राम नेगेटिव होता है. अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है. ओके, ये एक थिक होती है. एंड वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यही सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है वो थिन होती है. एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये हुआ कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के बाहर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. एंड ये लिपिड से बनी हुई है. ओके, ये लिपिड से बनी हुई है. बट यही आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है. अब इससे क्या होता है कि इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ये एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि लिपिड से बनी हुई है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सेल्स है, हमारे इम्यून सिस्टम में जो इम्यून सेल्स है, तो क्या होता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उससे रिटेन कर देता है, इस इम्यून सिस्टम से रिटेन कर लेता है एंड वो बच जाते हैं. इसलिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत डेंजरस होते हैं. अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो ये है निमोनिया. निमोनिया का एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन मतलब हुआ स्मूथ स्ट्रेन. एंड वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है निमोनिया ही, बट ये हुआ इसका आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन हुआ रफ स्ट्रेन. अब इसे स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड से बनी हुई है, इसलिए ये स्मूथ होती है. ओके, ये तो हुआ बैक्टीरिया के टू टाइप्स. बट अभी हम लोग इसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ग्राम. हंस क्रिश्चियन ग्राम. अभी इन्होंने क्या किया था, 1884 में एक टेक्निक निकाली थी बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए. बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, ये इसी टेक्निक से किया जाता है. एक्चुअली ग्राम स्टेनिंग ये एक स्टेनिंग प्रोसीजर है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो स्टेन होते हैं. अभी जो बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर डाई से स्टेन होता है उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड वही अगर कोई बैक्टीरिया का सैंपल जो इस स्टेनिंग टेक्निक से स्टेन नहीं होता है उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अभी ये ग्राम स्टेनिंग में कुछ पर्टिकुलर डाइज होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है. अगर आपको कोई एक सैंपल दिया गया या फिर आपको कोई एक बैक्टीरिया दिया गया, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको टेस्ट करना है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसे हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. अगर अभी आप इस इमेज को देख रहे होंगे तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि पिंक कलर के होते हैं एंड ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि एक पर्पल कलर के होते हैं. तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई. क्रिस्टल वॉयलेट ये एक डाई होता है जो कि होता है वॉयलेट कलर का. अगर आपने ये लिया एक सैंपल बैक्टीरिया का, ओके, एंड इसमें आपने एक कोई डाई डाल दिया है. ओके, इसमें आपने एक डाई डाल दिया. फिर सेकंड प्रोसीजर, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ. सेकंड स्टेप ये हुआ कि आप इसको आयोडीन से ट्रीट करोगे. ओके, ये सेकंड स्टेप हुआ. आयोडीन क्यों यूज किया जाता है? ताकि ये डाई जो है वो लॉक हो जाए. जो भी बैक्टीरिया के ऊपर अगर आपने कोई डाई डाला है जो कि एक क्रिस्टल वॉयलेट है वो लॉक हो जाएगा. तो आयोडीन हम लोग लॉकिंग के लिए यूज करते हैं. लॉक दी डाई. ओके, थर्ड स्टेप हमारा हुआ इथेनॉल का, जो कि हम लोग यूज करते हैं 70% अल्कोहल.
अब 70% अल्कोहल क्यों का यूज करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करते हैं, स्टेन को ले लेते हैं, उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एंड जो नहीं लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव लेते हैं। तो अभी अगर हमें पता करना है कि बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट डाई रिटर्न किया है, वो चेक करने के लिए हम लोग 70% अल्कोहल यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि 70% अल्कोहल यूज करने से जो भी बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है, जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है, उसके अंदर से ये स्टेन निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये पता करने के लिए अल्कोहल यूज करते हैं कि वो लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कौन सा बैक्टीरिया ने डाई लिया है कि नहीं लिया है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं, टू चेक लॉक और नॉट। वो डाई पर्टिकुलरली लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम चेक करने के लिए होते हैं। तो अभी जो भी बैक्टीरिया का सैंपल जो लॉक नहीं हुआ होगा, मतलब वो ग्राम नेगेटिव हुआ, राइट। अब वो ग्राम नेगेटिव हुआ है, अगर वो ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आपको उसे देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप कैसे देखोगे? उसके लिए एक सेपरेट डाई आप यूज करोगे, जिसको कहते हैं सैफ्रनिन। ओके, बात ये है कि ये जो 3 प्रोसीजर है, यही ग्राम स्टेनिंग में आती है। ग्राम स्टेनिंग इसी को कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग में आता है क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन एंड 70% अल्कोहल, यही ग्राम स्टेनिंग में आते हैं। ये जो सैफ्रनिन है वो तो एक अलग पार्ट है, ताकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव कौन सा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लिया है। तो ये जो डाई होता है, ये डाई ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में लॉक हो जाता है। ओके, अगर आप डाई डाल दोगे तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में, ये पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है, इसमें ये डाई लॉक हो जाता है ग्राम पॉजिटिव में। ओके, एंड वही इसमें ये निकल जाता है, ये इसमें लॉक नहीं रहता। फिर ये निकल जाने के बाद ग्राम निगेटिव को डिफरेंशिएट अगर हमको करना है, या फिर हमको अगर उसको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम लोग सैफ्रनिन यूज करते हैं। ओके, तो ये तो हुआ ग्राम स्टेनिंग। अभी और एक बात कि ये सैंपल, जैसे ये मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि एक पर्पल से स्टेन हुआ है, एंड ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो कि पिंक कलर के होते हैं। ओके, इससे हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से हम लोग कोई भी बैक्टीरिया के सैंपल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग बैक्टीरिया का प्रोजेक्शन देखें, तो बैक्टीरिया जो है उसके बाहर बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं। पहली बात तो ये है कि बैक्टीरिया एक तो मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये एक तो मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल मतलब क्या हुआ कि जो मूवमेंट शो करते हैं। ओके, जो मूवमेंट शो करते हैं। एंड नॉन मोटाइल मतलब क्या हुआ कि जो मूवमेंट शो नहीं करते, नो मूवमेंट। ओके, तो भी ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ये मूवमेंट जो है वो फ्लैजेला के वजह से होता है। ओके, तो बैक्टीरिया सेल्स के बाहर बहुत सारे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। उस प्रोजेक्शंस में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले आता है फ्लैजेला। ओके, प्रोजेक्शंस को अगर हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्शंस, तो सबसे पहले आता है फ्लैजेला, देन आता है सीलिया, फिम्बरी एंड पिलाई। ये कुछ बैक्टीरिया सेल के बाहर के प्रोजेक्शंस होते हैं। तो प्रोजेक्शंस मतलब क्या हुआ कि जो ये अगर हम लोग कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल है, तो उसके बाहर के जो लेयर्स है, जैसे ये कुछ अगर आप कुछ देख रहे होंगे प्रोजेक्शन, तो इसे ही हम लोग कहते हैं आउटर प्रोजेक्शंस। तो क्या होता है कि मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया का मूवमेंट वो फ्लैजेला की वजह से होता है। बट ऐसा है कि सारे बैक्टीरिया मूवमेंट शो नहीं करते, मतलब सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता है, जरूरी नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फ्लैजेला कुछ टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनोट्राइकस। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक बैक्टीरिया है, एंड बैक्टीरिया के एक ही साइड में फ्लैजेला है। ओके, तो इसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मतलब एक, सिंगल, एक साइड में। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ फ्लैजेला अगर हम लोग देखें तो ये है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में आप देख रहे होंगे कि एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजेला है। ओके,
अभी थर्ड अगर हम लोग देखते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ फ्लैजेला है पेरिट्रैकस। पेरिट्रैकस में आप देख रहे होंगे कि ये सेल है एंड सेल के चारों ओर सराउंड्स, मतलब फ्लैजेला चारों ओर इसके होते हैं सेल के, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे पेरिट्रैकस। ओके, एंड फोर्थ तो जो आता है वो है एम्फीट्रैकस। एम्फीट्रैकस मतलब फ्लैजेला अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, एक ये साइड में होता है एंड उसके अपोजिट साइड में होता है। तो ये हुआ फ्लैजेला के टाइप्स। भी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लैजेला होता कैसा है और बाकी के आउटर प्रोजेक्शंस कैसे होते हैं। तो आपकी जैसे एनसीईआरटी में दिया है, फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट होता है हुक एंड तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट। ओके, तो अभी जैसे आप ये देख रहे होंगे, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो ये जो है ये वाला है बेसल पोर्शन। ओके, ये हुआ बेसल पोर्शन, बेसल बॉडी। ओके, ये हुआ हुक इसका एंड ये हुआ फिलामेंट एंड इसी को हम फ्लैजेला कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये बेसल बॉडी हुआ, ये हुक हुआ एंड ये जो फिलामेंट है इसे ही हम कहते हैं फ्लैजेला। ओके, अब ये फ्लैजेला का जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है? वो है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये येलो कलर में जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन है। ओके, ये वाला फ्लैजेलिन प्रोटीन है। तो ये बनता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। ओके, ये तो हुआ एक प्रोजेक्शन फ्लैजेला। सेकंड जो प्रोजेक्शन है इसमें आता है सीलिया। ओके, सेकंड जो आता है वो है सीलिया। सीलिया ये वाला पार्ट है। सीलिया सीलिया जो है वो फ्लैजेला के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, बट सीलिया जो है वो एक मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो मूवमेंट के लिए होता है। तो ये जो सीलिया है वो मूवमेंट के लिए होते हैं और फ्लैजेला भी मूवमेंट का ही एक पार्ट होता है, बट ये स्नेक लाइक इसका मूवमेंट होता है। फ्लैजेला का स्नेक लाइक मूवमेंट होता है। तो इसमें अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, ये स्नेक लाइक मूवमेंट शो करता है। ये होता है स्नेक लाइक मूवमेंट, स्नेक लाइक मूवमेंट। ओके, अभी थर्ड जो है प्रोजेक्शन उसे हम कहते हैं फिमरी। ओके, थर्ड जो है उसे हम कहते हैं फिमरी। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं फिमरी। अब ये फिमरी क्या होता है? फिमरी मतलब हुआ फिंगर लाइक। ओके, फिंगर लाइक। अब ये फिमरी क्या करता है कि जब बैक्टीरिया कहीं पे कुछ मूवमेंट शो करेगा तो ये कोई पर्टिकुलर सरफेस को पकड़ के रखेगा। हमारे हैंड्स कैसे होते हैं या फिर हमें जो फिंगर्स दिए हैं वो हम पकड़ते हैं ना, किसी चीज को हम अपने फिंगर से पकड़ते हैं। तो वही जो फिमरी है यहाँ पे वो एक बैक्टीरिया का फिंगर के तरह ही काम करता है, मतलब ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अभी इसका जो लास्ट प्रोजेक्शन है वो है पिलाई। ये जो ब्राउन कलर का जो है प्रोजेक्शन इसे ही हम कहते हैं पिलाई। पिलाई यूजुअली क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या हुआ? क्या होता है कि जैसे दो बैक्टीरिया, सपोज ये एक बैक्टीरिया है एंड ये एक बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया के अंदर उनके अपने अपने कुछ जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं डीएनए, ये अगर डीएनए इस सेल का है, बैक्टीरिया का है एंड ये डीएनए इस बैक्टीरिया का है। अगर इस बैक्टीरिया को, ये सेकंड नंबर का बैक्टीरिया है एंड ये फर्स्ट नंबर का बैक्टीरिया, अगर सेकंड नंबर के बैक्टीरिया को अगर फर्स्ट नंबर के बैक्टीरिया में अगर उनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना है तो वो पिलाई के हेल्प से करेगा। तो पिलाई क्या होता है? एक ट्यूब होता है। ओके, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ऐसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं पिलाई।
पिलाए, ओके। एंड इसी ट्यूब से वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। लाइक जैसे ये सेकेंड बैक्टीरिया है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे सेंड कर दिया, ओके। और ये क्यों होता है, ऐसे प्रोसेसेस क्यों होते हैं, ताकि हम लोग जेनेटिकली डाइवर्स कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो अपने जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड ये जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें और एक बात ये होती है कि जो पिला एंड फिम्बरी जो है वो एक ही प्रोटीन से बनती है, जिसे हम कहते हैं पाइलिन प्रोटीन। तो ये क्या होता है कि पिला एंड फिम्बरी are made up of पाइलिन प्रोटीन, ओके। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक फिम्ब्रा है वो भी एक पाइला ही है, ओके। वो भी एक पाइला का ही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों जो है वो पाइलिन प्रोटीन से बने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो। Please hit the like button and also hit the bell icon to get notified about the upcoming videos. Do not forget to subscribe the channel. We'll meet you soon in the next video. Till then, keep learning and keep growing. And don't forget to share this video with your friends. Thank you.